आज हम लोग विलेयता के बारे में अध्ययन करेंगे। विलेयता किसे कहते हैं? तो आप बता दें, विलेयता को सॉल्वेंटी कहते हैं और इसका चिन्ह स्मॉल एस होता है। विलेयता किसे कहते हैं? किसी अल्प विलेय द्विअंगी, द्विअंगी मतलब एक प्लस हो एक माइनस हो। द्विअंगी पदार्थ वह होता है जिसमें प्लस और माइनस हो, दो अंग है तो द्विअंगी पदार्थ हो गया। तो किसी अल्प विलेय द्विअंगी वैद्युत अपघट की जो विलेयता होती है उसके विलेयता गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होती है। पुनः सुनिए, किसी अल्प विलेय द्विअंगी वैद्युत अपघट की विलेयता उसके विलेयता गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होती है। आइए देखें कैसे। विलेयता यस मतलब सॉल्युबिलिटी। किसी अल्प विलेय अल्प मतलब थोड़ी मात्रा में, किसी अल्प विलेय द्विअंगी किसी अल्प विलेय द्विअंगी वैद्युत अपघट्य की विलेयता उसके विलेयता गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होती है। मतलब हम लोग यह कह सकते हैं कि जो विलेयता है वह विलेयता गुणनफल, आपका जो विलेयता गुणनफल है इसके वर्गमूल के, मतलब यह कड़ी में चला जाएगा। कड़ी मतलब वर्गमूल होता है। विलेयता गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होती है। इसका चिन्ह स्मॉल एस होता है और विलेयता गुणनफल का चिन्ह कैपिटल एस होता है। तो हम लोग यह सूत्र कह सकते हैं कि जो यहाँ पे विलेयता है इसका चिन्ह स्मॉल एस है और विलेयता गुणनफल का चिन्ह कैपिटल एस है। यह कड़ी मतलब वर्गमूल है। तो ऐसे भी कह सकते हैं किसी वैद्युत अपघट की जो विलेयता होती है उसके विलेयता गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होती है। कड़ी को वर्गमूल कहा जाता है। इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका द्विअंगी वैद्युत अपघट पदार्थ माना एक द्विअंगी वैद्युत अपघट्य AB पदार्थ का वियोजन हो रहा है। देखिए भाई, ये आपका द्विअंगी पदार्थ AB है। जब इसका आप लोग वियोजन करेंगे, वियोजन मतलब तोड़ेंगे प्लस और माइनस में, तो A पे प्लस होगा, B पे क्या होगा? माइनस होगा। इतना तो आप लोग जानते हैं। जब हम लोग इसका स्थिरांक निकालेंगे, K निकालने के लिए हम लोग इसको सक्रिय द्रव्यमान में लिखेंगे। तो सक्रिय द्रव्यमान जब भी लिखते हैं यह दायां वाला पक्ष अंश में रहता है और बायां वाला पक्ष हर में रहेगा। तो हम लोग स्थिरांक निकालेंगे, चाहे साम्य स्थिरांक हो चाहे वेग स्थिरांक हो, तो यह पक्ष ऊपर रहेगा और यह पक्ष क्या रहेगा? नीचे रहेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे सक्रिय द्रव्यमान A प्लस का। और आपको बता दें सक्रिय द्रव्यमान का चिन्ह बड़ा कोष्टक होता है। सक्रिय द्रव्यमान में जब लिखा जाता है तो जो प्लस है, जो दोनों के बीच में प्लस है, वह गुणनफल बन जाता है, क्योंकि सक्रिय द्रव्यमान हमेशा गुणनफल में लिखा जाता है। तो मैंने A प्लस को और B माइनस को दोनों को बड़ा कोष्टक में लिख दिया है। बड़ा कोष्टक मतलब सक्रिय द्रव्यमान में लिख दिया है। जब सक्रिय द्रव्यमान में लिख दिया है तो यह जो प्लस है बीच में वह गुणनफल के रूप में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सक्रिय द्रव्यमान हमेशा गुणनफल होता है। बटा में यह तो हो गया उत्पाद की मात्रा A प्लस और B माइनस, बटे में अभिकारक पदार्थ AB हो जाएगा, इसका भी सक्रिय द्रव्यमान। अगर हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तिरछा गुणा कर दें, तो आप लोग यही देखेंगे K इंटू AB इक्वल टू A प्लस इंटू B माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो समीकरण है इसका हम लोग मान लेते हैं। मान लीजिए जो AB है आपका, जो AB है इसकी विलेयता कैपिटल एस मोल है, कैपिटल एस मोल मान लेते हैं। इसकी विलेयता कैपिटल एस मोल है। और जो प्लस और माइनस है इनकी विलेयता मान लेते हैं, इसका स्मॉल एस मोल है और इसका भी स्मॉल एस मोल है। विलेयता को हम AB की विलेयता कैपिटल एस मोल माने हैं और A प्लस की विलेयता स्मॉल एस और B माइनस का स्मॉल एस। जब हम लोग इस पे मान रखेंगे विलेयता का, ये गुणनफल है AB का, हम लोग विलेयता कैपिटल एस माने हैं और यहाँ पे A प्लस और B माइनस की विलेयता स्मॉल और स्मॉल एस माने हैं। तो दोनों का जब स्मॉल एस और स्मॉल एस का गुणा होगा तो स्मॉल एस का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो स्मॉल एस का आपका होल स्क्वायर हो गया। और आप लोग जानते हैं कि ये स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर हटेगा तो यह वर्गमूल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल एस बराबर कड़ी में कैपिटल एस। तो यहाँ पे जो सूत्र लिखा गया था विलेयता स्मॉल एस बराबर कड़ी में कैपिटल एस,
ये आपका स्मॉल एस बराबर कड़ी में कैपिटल एस आपका आ गया है, और इसमें स्मॉल एस जो है वह विलेता है और जो कैपिटल एस है वह विलेता गुणनफल है। एक बार पुनः बता दें आपको, विलेता किसे कहते हैं? किसी अल्प विलेय द्विअंगी। द्विअंगी क्या है? द्विअंगी में ए बी है तो एक प्लस एक माइनस है, इसी को दो अंक कहेंगे द्विअंगी। वैद्युत अपघट पदार्थ क्या होता है? वैद्युत अपघट पदार्थ हुआ होता है जो प्लस और माइनस में टूट जाता है, वैद्युत अपघट पदार्थ है। वैद्युत मतलब प्लस माइनस होता है, तो यह वैद्युत हो गया आपका। कि विलेता, विलेता मतलब यस, विलेता गुणनफल मतलब कड़ी, आपका कैपिटल एस हो गया। वर्गमूल के बराबर होती है तो कड़ी है ना, वर्गमूल के बराबर होती है। यहाँ पे एग्जांपल में हमने ए बी लिया है, ए बी को प्लस और माइनस में तोड़ दिया है। माना यहाँ पे हमने मान लिया है, माना ए बी का जो मात्रा है कैपिटल एस मोल है, ए प्लस की मात्रा स्मॉल एस मोल है, बी माइनस की मात्रा स्मॉल एस है। जब हम लोग इसका स्थिरांक निकालेंगे, साम्य स्थिरांक निकालेंगे, साम्य स्थिरांक या वेग स्थिरांक कुछ भी कर लीजिए, जब हम लोग साम्य या वेग स्थिरांक इसका निकालेंगे तो जो उत्पाद की मात्रा है वह अंश में लिखी जाएगी और जो अभिकारक की मात्रा वह हर में लिखी जाएगी। और हम लोग इसको सक्रिय द्रव्यमान में चेंज कर लेंगे, मतलब बड़ा कोष्टक में चेंज कर लेंगे, तो जो प्लस का चिन्ह है सक्रिय द्रव्यमान में वह गुणनफल का चिन्ह बन जाता है बीच में, तो प्लस की जगह पे गुणा हो गया। तो यह जो उत्पाद वाली मात्रा वो अंश में हो गई और अभिकारक वाली मात्रा हर में हो गई। यह ए बी का इस साइड भाग है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, ये भी इसमें गुणा हो गया। अब ए बी का मान आप लोग जानते हैं, ए बी का मान हम लोग कैपिटल एस माने हैं तो इसकी जगह कैपिटल एस हो गया। ए प्लस और बी माइनस है, इनके मान स्मॉल एस है, तो गुणा करेंगे इस पे 2 घात हो जाएगा। यह 2 घात हटेगा ना तो यह वर्गमूल होकर कड़ी में कैपिटल एस हो जाएगा। थैंक यू।